अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इंडिया की जंग जी हो रही है। मोदी साहब बड़े गर्म हुए पड़े हैं। इधर से पाकिस्तान ने बड़े बयानात दिए हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसका एक कंप्लीट शॉर्ट मैं आपको एक सिनेरियो बना के दूंगा। किसको कितना नुकसान हो सकता है, कौन कितनी को पहल कर सकता है, कहाँ तक ये वॉर जा सकती है, कितना को एक्सलेट हो सकता है, ये पूरी डिटेल मैं इस वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करूंगा। वीडियो से जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। और हैं जी वीडियो की तरफ। जब से पहलगाम का अटैक हुआ, वहाँ पे जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। किस तरह फेक वीडियोस चला के इंडिया मीडिया ने प्रोपोगेट किया, प्रोपागेंडा किया कि वहाँ पे नेवी ऑफिसर था, वो मरा पड़ा था, उसके इर्द गिर्द कोई खून नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन उसको प्रोपोगेट किया गया, प्रोपागेंडा किया, इतना किया गया कि वहाँ पे वो हर जगह वायरल होगी। उसके बाद वो दोनों मियाँ बीवी को आगे आना पड़ा कि भाई ये पोस्ट था, गलत फेक खबर जो है फैलाई गई। उसके बाद जो एफआईआर काटी गई, कौन सा ऐसा इंसिडेंट है कि आप 1:30 बजे वाकया हो रहा है और 10 मिनट के अंदर एफआईआर कट जाती है, और एफआईआर के अंदर डायरेक्टली एक्यूज कर दिया था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने ये सारा कुछ किया। इतनी एफिशिएंट अगर आपकी एजेंसीज थी, इतनी एफिशिएंट आपकी जो पुलिस थी, तो वहाँ पे वो टेररिस्ट घुसे कैसे? तो ये सवालात जो हैं वो इंडिया के अंदर से भी उठ रहे हैं, और पाकिस्तान ने इस चीज़ का रिप्लाई जो है जिस तरह का दिया उसके ऊपर बाद में आते हैं। मोदी ने जो इस तरह की सारी चीज़ें स्नैरियोस क्रिएट किए, उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान को एक्यूज़ किया। पाकिस्तान का सिंध तास मुआहिदा उन्होंने ख़त्म करने की बात कर दी। फिर उसके बाद दूसरी इन्होंने चीज़ें ख़त्म करने की बात कर दी। पाकिस्तान से एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया कि हम पाकिस्तान पे ये कर देंगे, हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंडिया की तरफ से वहाँ पे हुई। मीडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोपोगेंडा किया, वहाँ पे अवाम जो है उनकी मुश्तैल किया गया। अब जो रियलिटी क्या है, क्या चीज़ें काउंटर चेक किया गया, तो वहाँ पे ये चीज़ें सारी की सारी इंडिया से भी वाज़ेह उठी कि भाई ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लग रहा है। कहाँ से, जब 7 लाख की आपकी आर्मी इंडिया के अंदर बैठी हुई है, वहाँ पे कश्मीर के अंदर आपकी पुलिस वहाँ मौजूद है, आपकी रॉ आपकी एजेंसीज वहाँ पे मौजूद हैं, तो वहाँ पे वो टेररिस्ट आ कैसे गए? पाकिस्तान अगर इतना ही था तो वो 400 किलोमीटर एलओसी से दूर है, वहाँ 400 किलोमीटर दूर का ही एरिया क्यों चूज़ किया गया? और उसके बाद 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक वो टेररिस्ट पकड़े क्यों नहीं गए? और वो सारी चीज़ें जो है इंडिया में सवालात उठ रहे हैं। गोदी मीडिया तो ऑब्वियसली ये सवालात नहीं उठाएगा, लेकिन जो कांग्रेस है या दूसरे वहाँ पे मज़ाहिब हैं या दूसरे लोग हैं जो फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, इवन उनके जजेस ने ये बात कर दी कि आप इन चीज़ों के ऊपर कैसे प्रोपोगेट कर सकते हो, कैसे ये सवालात नहीं उठ रहे और कोई इनसे क्यों नहीं पूछ रहा। तो ये सारी बातें तो हो गई इंडिया की तरफ से। अब पाकिस्तान ने उसका रिस्पॉन्स क्या दिया? पाकिस्तान ने बता दिया कि अगर इंडिया ने सिंध तास मुआहिदा वहाँ पे ख़त्म किया तो इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। पाकिस्तान यहाँ पे किसी किस्म का वहाँ पे लिहाज नहीं करेगा, हम जंग करेंगे, और जंग फिर फुल स्केल की जंग होगी। जनरल आसिम मुनीर ने भी ये बात कर दी, ख्वाजा आसिफ ने भी बात कर दी, और इस चीज़ को लेते हुए पाकिस्तान के अंदर इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव है। एलओसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है, कॉन्टीन्यूसली हो रही है, इंडिया की तरफ से भी पाकिस्तान की तरफ से भी। तो ये सारी चीज़ें तो चलती नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान ने फिर एक कदम आगे बढ़ते हुए बोला, अगर आप सिंध तास मुआहिदा ख़त्म करेंगे तो हम जो शिमला वाला था, एलओसी वाला था, हम फिर वो भी ख़त्म कर देंगे। वो अगर वो ख़त्म होता है तो पाकिस्तान अंदर आए, इंडिया अंदर आए, एलओसी से कोई किसी को रोक नहीं सकेगा। फिर जिसका जितना होगा वो आगे अंदर चला जाएगा, कोई इसको रोक नहीं सकेगा। तो इंडिया को ये चीज़ भी नज़र आ रही है। और सिंध तास मुआहिदा ख़त्म करने के बाद इंडिया ने बोला था पाकिस्तान का पानी रोक देंगे, लेकिन उन्होंने एक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए दराए झेलम के अंदर जो इंडिया के पास मौजूद है, उन्होंने उसके अंदर पानी छोड़ा है। अब सैलाबी रेला वहाँ पे आया है, और उस कैफियत के अंदर बहुत सारा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। पाकिस्तान उसको भी काउंटर करने के लिए इक़दाम तो उठा लिए हैं, लेकिन स्टिल इट वाज बगैर किसी वार्निंग के वो जो है पानी छोड़ा गया पाकिस्तान के अंदर, जिससे नुकसान तो ऑब्वियसली होंगे, लेकिन पाकिस्तान उसको मिनिमल करने के लिए वहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स भी लिए और वहाँ पे चीज़ें बेहतर भी की। उसके बाद पाकिस्तान ने जवाब दिया है कि अगर आप सिंध तास मुआहिदा ख़त्म करते हैं तो जो आपने दरिया रावी और जो दरिया ब्यास जो है सिंध और उसके दूसरे दरिया के ऊपर जो डैम बनाए हुए हैं, फिर वो डैम हमारे निशाने के ऊपर होंगे, हम वो दोनों डैम जो हैं वो उड़ा देंगे, ताकि पाकिस्तान का जो आपने पानी गैर कानूनी तौर पर रोका हुआ है उसको हम लोग फिर इस्तेमाल करेंगे। इंडिया को वो चीज़ नज़र आई है, इंडिया ने वहाँ से अपनी फ़ौजें और अपने जो सिक्योरिटी के वहाँ पे अमला था या उनके जो कंसर्न लोग थे उनको वहाँ से हटा दिया हुआ है। पाकिस्तान ने अपने मिसाइल वहाँ फिट कर दिए हुए हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हो रही हैं। अब इंडिया इस चीज़ को मद्देनजर रखता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अगर स्केल की वॉर की जाए तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। उनके जहाज़ ज़्यादा, उनके टैंक ज़्यादा, उनकी आर्मी ज़्यादा है, लेकिन जो क्वालिटी है वो पाकिस्तान के पास ज़्यादा है। जहाज़ों के हवाले से भी इंडिया के जहाज़ जो है फ्लाइंग कॉफिन्स हैं, इंडिया के टैंक भी ऐसे ही चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर से गिरते फिर रहे हैं, उनकी नेवी का भी हालात यही है। लेकिन पाकिस्तान जो है इस मामले में कंपैरेटिवली इंडिया से ज़्यादा बेहतर है, टेक्निकली भी। और ये वॉर जो होगी वो मिज़ल बेस्ड होगी, ड्रोन्स की बेसिस के ऊपर होगी, तो उसमें भी पाकिस्तान इंडिया से कंपैरेटिवली बेटर है।
تو یہ چیزیں انڈیا کو نظر آ رہی ہیں، اور پاکستان کے پاس سب سے بڑا ایج جو ہے، اگر انڈیا کسی خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں مبتلا ہے، تو پاکستان نے جو میزائل بنائے ہوئے ہیں وہ 50 سے 70 کلومیٹر تک کے ڈسٹینس کے لیے بھی بنائے ہوئے ہیں۔ اب وہ چیز کس لیے پاکستان نے بنائی؟ کیونکہ یہ ٹیکٹیکل وار جو ہوگی، اگر کسی بٹالین نے یا کسی جگہ پہ انڈیا نے اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے، کوئی میزائل سسٹم لگایا ہوا، تو پاکستان اگر اپنے بارڈر سے وہاں چلائے گا تو 70-80 کلومیٹر جا کے انڈیا کے اندر جا گرے گا، تو وہ ایگزیکٹلی اس جگہ کو ٹارگیٹ کرے گا جہاں پہ انہوں نے وہ سسٹم نصب کیا ہوا ہے۔ تو پاکستان منیمم ڈیمیج کرتے ہوئے وہیں اسی جگہ پہ کرے گا، جبکہ انڈیا کے پاس جو میزائل ٹیکنالوجی ہے یا وار ہیڈز ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو انڈیا 50% پاکستان کو نقصان ہوگا، 50% انڈیا کو ہوگا، کیونکہ پاکستان کا بارڈر ایسا ہے، پاکستان کا جو نقشہ ایسا ہے کہ پاکستان ایک لمبی ٹرین کے اندر، جبکہ انڈیا جو پھیلاؤ میں زیادہ ہے۔ تو پاکستان جو ہے اس کے پاس ایج ہے اس معاملے میں۔ اگر انڈیا وار ہیڈ کے اوپر آتا ہے، نیوکلیر وار پہ آتا ہے، تو افغانستان بھی جائے گا، ساتھ ایران بھی جائے گا، چائنا کو بھی نقصان ہوگا اور انڈیا کو خود کو بھی نقصان ہوگا۔ جبکہ پاکستان کے پاس یہ ایج ہے کہ پاکستان اگر انڈیا پہ اٹیک کرے گا تو وہ انڈیا کو نقصان ہوگا، پاکستان کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو انڈینس کے دماغ میں یہ بات بھی موجود ہے اور یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو انڈیا تو آبویسلی یہ ہوائی فائر کر رہے ہیں، جس طرح ٹرمپ نے بھی بیان دے دیا کہ ان کا روز کا تماشا ہے، یہ آپس میں خود ہی ڈسپیوٹ کو ریزالو کر لیں گے، ہم اس پنگے میں نہیں پڑ رہے۔ تو انڈیا کو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ آسان نہیں ہے، باتیں کرنا تو بہت آسان ہے۔ پاکستان نے ان کو آفر بھی کیا کہ آپ جو ہے ہمیں موقع دیں، ہم آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی بنائیں جو انویسٹیگیٹ کرے گی، انویسٹیگیشن کے بعد جو رزلٹس آتے ہیں وہ پھر ہمیں قبول ہیں۔ پاکستان نے ہر جگہ پہ ان کو ساتھ دیا، لیکن اگر آپ نے وار کے بارے میں بات کی تو پھر آپ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، پاکستان اتنا بھی کمزور نہیں ہے۔ تو انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا گیا جی، اس کی بیسس کے اوپر اب انڈیا کیا کرتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن پاکستان اس ٹائم بالکل تیار ہے ہر لحاظ سے۔ پاکستان کی آرمی، پاکستان کی عوام انڈیا کے ہر جہادیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ باقی آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ہمیں اس ویڈیو میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔